में जानते हैं, और सीजीएस में ये एसआई में रहा। ओके, सीजीएस सिस्टम में 1 कूलम में कितने 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, ईएसयू। सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है ईएसयू। तो अर्ग अपॉन ईएसयू बोल दिया, तो 10⁻7 कैंसल आउट होगा, ये 3 क्या बोलेंगे 1/300 ईएसयू। ध्यान से देख लें, 1/300 स्टैट बोल्ट, क्या बोलेंगे 1/300 स्टैट बोल्ट। बोल्ट में सीजीएस में क्या बोलते हैं स्टैट बोल्ट। ओके, एसआई सिस्टम में बोल्ट, सीजीएस में स्टैट बोल्ट। ध्यान से देख लें। ओके, आई एम श्योर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रॉपर समझ रहा आपको, पूरा रिकैप कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बड़ी प्रूविंग होगी। कितनी मिनट की वीडियो होगी बेटा 34। ओके, कोई नहीं, 60 मिनट की हो जाएगी तो फिर एक बार बता देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने मान लिया यहां एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां Q0 चार्ज +1 कूलम का प्लेस्ड है। ओके, let us consider the source charge plus q. Let us consider that, let us consider a test charge Q0 equal to +1 coulomb is placed at a point P in the electric field of source charge q. Okay, electric field of source charge q. Electric force acting on test charge is given by electric force acting on test charge is given by force equal F electric equals 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, Q naught Q0 upon X square. That is what? +1 coulomb. So we can say 1/4πε0 Q by X square along AP. Okay, सिंपली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। थोड़ा ध्यान समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। let this charge Q0 is displaced to
towards A. Let this charge Q0 is displaced towards A. Obviously work must be done against let this charge Q0 is displaced towards A. Obviously work must be done against electric force. Obviously work must be done in displacing this one. If Q0 is displaced through dx. सपोज मैंने मान लिया P को यहां dx तक ले आए, dx वेक्टर शुरुआत में पॉइंट मैंने मान लिया C तक. Q0 displaced through dx, then dw equal to f vector dot dx vector. We can say f dx cos 180. So 1 upon 4 pi epsilon. 180 क्यों? फोर्स जो है वो राइटवर्ड है, हम डिस्प्लेस कहां कर रहे हैं? लेफ्टवर्ड कर रहे हैं चार्ज को. 1 upon 4 pi epsilon 0 q by x square dot dx and minus 1. This is the dw. Now if charge is to be placed at point B, distant small r from source charge, distant small r from source charge. If charge Q0 at infinity is to bring at point B distant r from source charge, that is from x equal infinity to x equal r. As per definition, can be calculated by integrating first. सिंपल सी कहानी है, आदत भी है करने की. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में यही तो किए थे क्लास 11th में. स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले कैलकुलेट कर लिए, फिर मान लिए कि यहां से इंफिनिटी तक का डिस्टेंस ऐसे तमाम छोटे डीएक्स से मिलके बना होगा, और हमने कहां ले आना है? इस पॉइंट बी पर, जिसका डिस्टेंस यहां से आर है. ओके, कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग फर्स्ट within limits x equal to initially infinite में to x equal to r तक. So we can say w equal integration of dw from x equal to infinite to x equal to r, that is we can say 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon x square को इंटीग्रेट करेंगे with respect to x, माइनस बाहर है, from x equal to infinite to x equal to r. ध्यान से बोर्ड पर देख लें. मैंने मान लिया कि चार्ज इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट पर था, वहां से ले आके आपको b पर रखना है. ऐसे मान लेंगे इन्फिनिटी से b तक के डिस्टेंस को, लेट अस द डिस्टेंस बिटवीन b टू इन्फिनिटी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल ऑफ dx. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग दिस वन. तो इनिशियली वो इन्फिनिटी कहा था, x इक्वल टू इन्फिनिटी था. x क्या है? टेस्ट चार्ज की सोर्स चार्ज से दूरी. तो पहले इनफाइनाइट थी, बाद में रखना कहां है? r पर. ओके, x इक्वल टू इन्फिनिटी टू 1 अपॉन x स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, कि 1 अपॉन x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, दैट मींस x पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे. पावर में एक ऐड होगा, वही नीचे आएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1. जो थीम होती है किसकी?
इंटीग्रेशन की पावर में एक ऐड होना वही नीचे आना, मतलब x पावर -1/-1, सो इट कैन बी रिटन एज -1/x। तो यहां रखा मैंने w इक्वल -q/4πε0 -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां रखना है, x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक। ये माइनस हम ले गए बाहर तो ये प्लस हो गया, तो इजीली इट इज टेकन एज q/4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इन्फिनिटी की वैल्यू तो क्या होगी 0। तो पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या आया, w इक्वल 1/4πε0 कैपिटल Q/R। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point B in the electric field। ये वर्क डन आया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मैं आप एक बार फोकस करने फिर मैं इरेज कर दे रहा हूं। सिंपली देख लें, हमने इन्फिनिटी से चार्ज को ले आके पॉइंट बी पर रखना था। मोटो मेरा शुरू से क्या था, लिसन, मेरा मोटो ये था कि जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के डिस्टेंस को हम वेरिएबल x से डिनोट करते हैं। तो शुरुआत में जो x था वो इन्फिनिटी था और बाद में उसे कहां ले आना है, r पर। इनफाइनाइट से उठा करके b पर ले आके रखना था टेस्ट चार्ज को, वही पॉइंट b पर, इसके कारण पोटेंशियल होगा। गेट इट। अब ऐसा करने के लिए हमें मजबूरी में स्मॉल डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना पड़ा। तो मैंने मान लिया कि चलो शुरुआत में जो टेस्ट चार्ज था वो पॉइंट P पर था, तो पॉइंट P तक पर था, तो वहां तो फोर्स लगेगा इसका क्योंकि इसके फील्ड में ही है। तो उसके अगेंस्ट हमने वर्क करके हल्का सा डिस्टेंस ले आए, तो कितना वर्क किया dx में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम बाद में ये मान लेंगे कि इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में किए गए वर्क को तमाम छोटे छोटे dx डिस्टेंस इंटरवल पे कैलकुलेट कर लेंगे। है तो अपोजिट टू द फोर्स ही, तो मैंने dx स्मॉल कर लिया। फिर ये बोला कि अगर Q नॉट इन्फिनिटी पे रहा होगा तो लिमिट रख के सॉल्व कर लिया। ये कहानी थी। आपको शुरुआत में करना था इन्फिनिटी से यहां ले आना था B पर, बट आपने P पर माना और फिर dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करके ऐसे ही कैलकुलेट किया इंटीग्रेट करके। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई, मतलब W हुआ। नाउ अब देखिए आप, बाय डेफिनिशन ये कहता है, बाय डेफिनिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B is given by, at point B electric potential is given by V equal W upon Q0। तो Q0 की वैल्यू क्या है, W upon +1, that means W, तो यही 1/4πε0 Q/R। So this is our expression, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सोर्स चार्ज का उसके फील्ड में r डिस्टेंस पर 1/4πε0 Q/R होता है। सेट कर ले दिमाग में, प्रूविंग कंप्लीट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा। ग्राफिकल स्टडी की बात करें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफिकल स्टडी की बात करेंगे। भाई अगर आप देखें, मैंने मान लिया कि ये सोर्स चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हुआ। क्लियर? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट ए पर, जो इससे पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था इंटेंसिटी का? 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। ओके, और उसी पॉइंट ए पर फील्ड के अंदर ही पॉइंट ए पर पोटेंशियल का क्या है एक्सप्रेशन? 1/4πε0 q बाई आर। वैसे भी आप जानते हैं फील्ड और ये पोटेंशियल दोनों वही काम कर रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें साइन टू बी टेकन, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लेंगे, यहां नेगेटिव हो पॉजिटिव कोई इशू नहीं, लेकिन यहां चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस क्यों लेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। यहां वेक्टर लगा होता है, बट यहां वेक्टर नहीं होता, यहां स्केलर है, v स्केलर क्वांटिटी है। ओके, आइए ग्राफिकली बात करें, खुद देखिए आप। अगर हम v और 1/r का ग्राफ खींचे, सपोज दैट मैंने मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, v एक्सिस एंड दिस वन इज द 1/r एक्सिस। तो 1/r के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, 1/r तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ये होगा ग्राफ। जब q ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। q नेगेटिव होगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान देंगे, क्योंकि साइन लेना है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दूसरी तरफ वही अगर q नेगेटिव हो गया, तब आप कैसे बोलेंगे? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन, तो u होगा ग्राफ। तब ये होगा v एंड दिस वन इज द 1/r। ये कब? जब q नेगेटिव होगा। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड 1/r। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर r से देखिए, तब मान लिया दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है r को, और y एक्सिस में पोटेंशियल लिया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है ना, r के तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ ऐसे होगा। इनवर्स है तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, सिंपली। अगर इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ले ले, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v तो ये हुआ, जो ब्लू वाला होगा ये v का होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्स के स्क्वायर है ना भाई, E जो है वो क्या है? 1/r स्क्वायर है, और v जो है वो केवल 1/r है, तो इसमें कुछ मतलब ज्यादा होगा, तो आप ऐसे ले आएंगे AU, सिंपली समझ ले। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए v के लिए, ये कब? जब q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे ही q नेगेटिव के लिए कर लेंगे, ऐसे ही q नेगेटिव के लिए, फॉर q नेगेटिव, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस वन। तो ये तो हो गया आपका v के लिए, एंड दिस वन इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। Suppose that this represent the v or e, and this axis is the for, we can say, r when q is less than 0। ये ग्राफिकल स्टडी हो गई। फोकस कर ले, नोट्स बनाते जाएंगे, फोकस कर ले। नोट्स आपको मिल भी जाएगा, आप कांटेक्ट करके सेंटर पे आ जाएंगे तो आपको जेरॉक्स के नोट्स मिल भी जाएंगे। लाइट आई है।
Now we are going to discuss about the electric potential due to a group of charges. हमने मान लिया ढेर सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ढेर सारे चार्जेस हैं। अब इनके कॉमन फील्ड में एक पॉइंट P है। लिसन, लुक अप एट द बोर्ड, दिस इज द ग्रुप ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप ऑफ चार्जेस का। इन सारे चार्जेस के कॉमन फील्ड में एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R1, R2, R3, R4 ऐसे ही है इन चार्जेस। इन सब के कारण आपको पॉइंट P पर क्या निकलना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी कंसीडर n discrete charges. We consider n discrete charges Q1, Q2, Q3 and so on Qn. Distant R1, R2, R3 and so on Rn respectively from point P. We are to calculate the net electric potential at point P due to group of charges. Okay. According to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि आप जानते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर सम वर्ड बोलेंगे, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो अलजेब्रिक सम बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है तो बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल, और स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल। तो वी नेट एट पी वी नेट सबके फील्ड में है ना पॉइंट P, वी नेट इक्वल टू वी एट P ड्यू टू 1 प्लस वी एट P ड्यू टू 2 प्लस वी एट 3 ड्यू टू n प्लस एंड सो ऑन। Algebraic sum simply because potential is scalar quantity, so we can say V net equal, सब में 1/4 pi epsilon 0 आएगा कॉमन, बचेगा क्या? Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus and so on Qn upon Rn. That means we can say 1/4 pi epsilon 0 Qi upon Ri from I equal to n 1 to n. 1/4 pi epsilon 0 Qi from Ri, ओके। और ये I कहां से कहां तक? I इक्वल टू 1 से n तक। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ध्यान समझ लें। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस।
the further discussion of the electric potential energy of system of charges, relation between electric field and potential, that means the proving of electric field E equal to minus dV upon dr, proving of this one, electric potential energy of system of charges, relation between electric field and potential, potential at any point due to dipole, potential at any point, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, potential at any point due to electric dipole, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो नमस्ते फॉर टुडे, थैंक्स.